राम नरेश दिन में अच्छा काम करके शहर से अपने गांव पहुंचता है। आज वो बहुत खुश था क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा पैसे कमाए थे। जी हाँ, घर पहुंचता है, अपने कपड़े उतारता है, खाने के लिए पत्नी को खोलता है और हैंडपंप से पानी निकाल कर नहाता है, खाना खाता है और सो जाता है। सोने के बाद जब वो उठता है, जानते हैं क्या होता है? वो अपना हाथ अपने बालों पे डालता है तो उसके सारे बाल उसके हाथ में आ जाते हैं और उसका सर सपाचट हो जाता है। वो घबराता है, पता करता है, कुछ नहीं पता चलता। फिर ऐसे ही उस गांव में 3-4 लोगों के साथ ऐसा होता है। एक लड़की सुषमा के साथ ऐसा होता है। सुषमा भी आती है, शाम को नहाती है, नहाने के बाद जब सोकर उठती है तो वो भी गंजी खोपड़ी होती है। क्या हो रहा था वहाँ पर? क्या है कहानी उस गांव की आज कि वो कहानी सिर्फ उस गांव से जुड़ी हुई है या उस कहानी के अंदर बहुत गहरे राज छुपे हुए हैं जिसे जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दास स्वतंत्र पर देख रहे हैं। जी हाँ, आज हम एक ऐसे रहस्य के पर्दे खोलेंगे जिसने महाराष्ट्र के बुलगाना जिले के 18 गांव में 279 लोगों को गंजा कर दिया। जी हाँ, दिसंबर 2023 से जनवरी 2024 के बीच वहां लोगों के बाल सिर्फ 10-15 दिनों में झड़ गए। वैज्ञानिकों ने जांच की तो सच ऐसा निकला जिसे जानकर आपकी रीढ़ की हड्डी में सिरहन दौड़ जाएगी। अब सवाल उठ रहा था वहां, क्या ये कोई नया वायरस था? नहीं। क्या ये कोई प्रेत बागा थी जैसा कि ग्रामीण मान रहे थे? नहीं। तो फिर क्या हुआ था? जवाब मिला और सुनिए आप लोग ये जवाब, क्योंकि ये जवाब बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आजकल ऐसे ही विश्वास फैल रहा है पानियों को लेकर। कोई भी किसी भी नदी में पानी में हाथ डालता है और पीकर आपको दिखा देता है और बताता है कि ये कितना स्वच्छ है। जी हाँ, गंगा से लेके यमुना तक इसी तरह की बातें चल रही हैं। लेकिन जो ये महाराष्ट्र की कहानी है ये आपको सोचने पर मजबूर करेगी। जी हाँ, इसका जवाब मिलता है तो सब लोग डर जाते हैं। कीटनाशकों से जहरीला बना पानी। जी हाँ, वो पानी जिसे ये गांव वाले जीवन मानकर पी रहे थे वही उनकी जिंदगी में गंजापन का कहर बनकर आया। लेकिन ये सिर्फ बुलगाना की त्रासदी नहीं है, ये पूरे भारत के लिए चेतावनी है। ये आपकी गली, आपके गांव, आपके घर तक पहुंच सकता है। क्योंकि रुकिए और अब मैं आपको 2 विजुअल दिखाता हूं जिसे आपने बहुत पहले देखा होगा, कुछ तो टाइम पहले हमारे ही चैनल में चला है। एक है ये नायाब सिंह सैनी जो यमुना का पानी पीकर दिखा रहे हैं और ये एक किसी पत्रकार हैं किसी चैनल के जो गंगा का पानी पीकर दिखा रहे हैं। जी हाँ, इन्होंने पानी पिया है, इनके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा वो वक्त बताएगा। लेकिन बुलगाना के लोगों के साथ जो हो रहा है वो हम आपको बताएंगे। जी हाँ, क्या हुआ था बुलगाना में ये आप लोग जानिए। जी हाँ, सबसे पहले ये मामला सामने आया कोटम गांव में। जी हाँ, 45 साल के किसान राजुल पाटिल ने बताया। उसने कहा कि हमने दिसंबर में नए हैंडपंप का पानी पीना शुरू किया। 15 दिन के बाद बाल झड़ने लगे। पहले लगा कि कोई बुरी आत्मा का साया है, पर डॉक्टरों ने बताया कि ये आत्मा नहीं बल्कि जहर है। जी हाँ, डॉक्टर ठाकुर से जब बात की तो डॉक्टर ठाकुर ने बताया मरीजों के ब्लड टेस्ट में लीवर एंजाइम्स बढ़े हुए थे। इसका मतलब शरीर में टॉक्सिन जमा हो चुके थे। क्या सच में पानी जहर बन गया था या कुछ और था? जी हाँ, जब ये महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी MCB ने जांच की तो जो रिपोर्ट सामने आई उसने पूरे महाराष्ट्र को हिलाकर रख दिया। उसमें क्लोरोपाइरीफॉस जिसकी मात्रा वहां पर मिली 0.03 mgl और सुरक्षित सीमा थी इसकी 0.003 mgl और उसी के साथ मोनोक्रोटोफॉस
जो मिला वहां पर वो था 0.05 mg, और सुरक्षित सीमा जानते हैं उसकी क्या है? 0.001 mgl। दोनों ऑर्गेनोफॉस्फेट कीटनाशक हैं जो नर्व एजेंट्स की तरह काम करते हैं, और इनसे शरीर में एस्टिकोलोरोजिस्ट एंजाइम्स ब्लॉक हो जाता है, जिससे केराटिन प्रोटीन बनना बंद हो जाता है, और नतीजा बालों की जड़ें मर जाती हैं। ये एक जैविक बम था जो बुलगना के लोगों पर फट चुका था। जी हां, मैं फिर से दोहराता हूं, ये एक जैविक बम था जो बुलगाना के लोगों पर फट चुका था, और देश में ये खबर फैल चुकी थी। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ था, ये कोई पहला उदाहरण नहीं था दुनिया में। इस तरह कई और देशों में हो चुका था। जी हां दोस्तों, ये सिर्फ बुलगाना की कहानी नहीं है। आइए जानते हैं दुनिया के 3 सबसे भयानक घटनाएं जहां जहरीले पानी ने तबाही मचाई। शुरुआत होती है मीनामाटा जापान से 1950 में। चिस्सो कॉर्पोरेशन के मुक्योरी युक्त पानी खाड़ी में छोड़ा गया। सरकार ने 12 साल तक इनकार किया। जब तक 3000 मौतें नहीं हुई तब जाकर मिनमाटा कन्वेंशंस बना। लेकिन क्या हमने इससे कोई सबक लिया? नहीं। फिर आता है फ्लिंट अमेरिका 2014। यहां नदी का जहरीला पानी बच्चों के दिमाग को नुकसान पहुंचा चुका है। सरकार ने डॉक्टर मोना आतिशी की चेतावनी को झूठा बताया। आज वहां 12,000 बच्चे मानसिक रूप से बीमार हैं। जी हां, फिर आता है सिटारम नदी इंडोनेशिया। यहां 50 लाख लोग स्किन डिजीज और गंजेपन से जूझ रहे हैं, क्योंकि टेक्सटाइल फैक्ट्रियां केमिकल नदी में बहा रही हैं। जी हां, भारत का पानी का असली सच भी आप समझ लीजिए। 2018 की सीपीसीबी रिपोर्ट कहती है कि गंगा का पानी, सुनिएगा इसको, 2018 की सीपीसीबी रिपोर्ट कहती है कि गंगा का पानी 300 गुना अधिक प्रदूषित है। 10 करोड़ लोग इसे पीने को मजबूर हैं, लेकिन सरकार कहती है नामी गंगे से नदी स्वच्छ हुई है। हकीकत 20,000 करोड़ के बजट का 60% पैसा अधूरे प्रोजेक्ट्स में अटका है। अब सवाल है कि हम इससे कैसे बचें, क्योंकि हमारे यहाँ तो हर इंसान एक्सपर्ट है, हर इंसान तो काबिल है, हर इंसान अपना ही परीक्षण कर रहा है, और हर इंसान आपको बता रहा है कि ये पानी कितना स्वच्छ है, कितना साफ है। जैसा कि हमने आपको 2 उदाहरण पहले ही बताए, एक मुख्यमंत्री हरियाणा के और एक पत्रकार जो नदी में पानी की बोतल डाल के पी कर दिखा रहा है। तो यहाँ पर तो हम लोग खुद ही एक्सपर्ट हैं। लेकिन अगर हमें बचना है तो हमें क्या करना चाहिए? एक तो जो नदियों में फैक्ट्रियां जा रही हैं उनका पानी का कोई समाधान निकालना चाहिए कि वो कहाँ जाए और कैसे जाए। और सबसे बड़ी चीज़ है, जो खेती के थ्रू पानी आता है या खेतियों में जो पानी जाता है, तो हमें जैविक खेती को बढ़ावा देना चाहिए। जैसे तेलंगाना का रयूथू बंधु मॉडल को अपना सकते हैं। हैंडपंप वाटर की मासिक जांच अनिवार्य है। जी हाँ, हैंडपंप से जो पानी आ रहा है, क्योंकि गांव देहात में हैंडपंप चलते हैं, उनसे जो पानी आ रहा है तो उनकी जांच हम रेगुलर करें, जिससे गांव में स्वच्छ पानी मिल सके। किसानों को सही ट्रेनिंग देना होना ज़रूरी है। जी हाँ, WHO के अनुसार भारत में 85% किसान लेबल पर लिखे, पढ़िएगा सुनिएगा कि WHO क्या कह रहा है। WHO कह रहा है कि भारत में 85% किसान लेबल पर लिखे निर्देश नहीं पढ़ पाते। यानी कि जो वो किताब लाते हैं, जो वो दवाइयाँ लाते हैं पेड़ों पे छिड़कने के लिए, उसमें जो लिखा हुआ है वो उसको सही से पढ़ने या बिल्कुल ना पढ़ने में कर पाते हैं, सही से नहीं पढ़ पाते हैं। कीटनाशकों पर सख्त कानून बनना चाहिए। जी हाँ, कीटनाशक जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं उन पर भी कानून पे सख्ती होनी चाहिए। केरल ने 2022 में पेस्टिसाइड टैक्स लगाया था, जिससे केमिकल यूज़ 40% घटा था। तो ये बुलगाना की घटना नहीं है, ये कहीं पर भी हो सकती है। दर्शकों, ये घटना हमें याद दिलाती है कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का बिल बहुत महंगा पड़ता है। आज बुलगाना के लोगों के बाल झड़ गए हैं, कल किसी और के किडनी, फेफड़े या दिमाग खराब होंगे। सवाल ये है
क्या हम कीटनाशकों के जहर को अपनी नियति बनने देंगे या फिर सस्टेनेबल खेती और सुरक्षित जल प्रबंधन की ओर बढ़ेंगे? स्वतंत्र की ओर से आपसे अपील है कि अपने गांव के पानी की जांच करवाएं, किसानों को जागरूक करें, क्योंकि जहर घोलकर उगाई गई फसल कभी सफलता नहीं दिला सकती है। तो अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाजत दीजिए, फिर होगी मुलाकात एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।